एक क्वेश्चन है हमारा ये, cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस cosec 30। cosec 45 की वैल्यू होती है 1 अपान √2 अपान sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपान √3 और इसकी वैल्यू होती है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान √2 और यहां आ जाएगा 2 प्लस 2√3 अपान √3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √3 अपान √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। आगे सॉल्व करते हैं तो √3 अपान 2√2 और ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस में 2√6। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब है जैसे 2√2 प्लस 2√6 है तो इसमें अपोजिट साइन से 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो √3 अपान 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा बन जाएगा √3 ऐसे रहने दीजिए अभी, 2√2 माइनस 2√6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। इसका मतलब √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 2 जा 4 6 जा 24, ये हो जाएगा। इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा, ये आ जाएगा -16। -16 ये आ गया। तो अगर ये -16 आ जाता है आपका, यहां बचेगा √3 ब्रैकेट में 2 बाहर कर लीजिए तो बच गया √2 माइनस √6। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो बच गया -8। हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली √3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 अपान -8। और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंदर में आ जाएगा √6 माइनस √18 अपान -8 आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपान sec 30। देखिए इसमें सबसे मेन है ना, आपको वैल्यूज याद होने चाहिए भाई। अगर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान 2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू sin 60 की कितनी होती है √3 अपान 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 अपान √3। ऐसे ही आप भी याद रखिए। cos 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √2। अरे cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2 अपान √3। मुझसे भी मिस हो जाता है कभी कभी। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान 2। ठीक, cot 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको जरा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2√3, यहां बच गया √3, ये 2√3 और यहां क्या बचेगा 4, 2 2 जा 4। ओवर एलसीएम लिए हैं, नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा इसमें। √3 है ना, तो बचेगा क्या 4 और क्या हो जाएगा, यहां √3 नहीं है तो √3 लिख लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 2√3। अब इसी को आपको सॉल्व करना, ये इससे देखिए कैंसल हो रहा है। आगे सॉल्व करिए तो √3 प्लस 2√3 क्या हो जाता है 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। अब यहां पे आपको रेशनलाइजेशन करना है, किससे 4 प्लस 3√3 से। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3√3, यहां और यहां भी 4 माइनस 3√3। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा ही है,
थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, पहले इसको देख लीजिए। ये बन जाएगा 4। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए, 3√3 का 4 में करेंगे तो आ जाएगा 12√3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -27। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -16, ये +12√3 और अपान में 4 स्क्वायर -3√3 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 12√3 प्लस 12√3 कितना हो जाएगा 24√3 -27 -16 कितना हो जाएगा 7 और 6 13 3 1 2 1 3 1 4 हाँ 43 हो गया। अपान में ये हो गया 16 -27, तो ये आ गया भैया आपका -11 और 24√3 -43। आपको अगर माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 43 -24√3 अपान 11। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। इसका 5th पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए होमवर्क ही है, घर से करिएगा। और घर से क्या करना है, घर पे रह के पढ़ते ही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आया कि नहीं, नहीं आएगा तो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 10 30। इसके बाद 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसको हमने एक साथ ले लिया। 2 10 30 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 1/√3 का मतलब क्या हो जाएगा 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3। आगे सॉल्व करिए तो 2/√3 अपान 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। इसका क्या मतलब हुआ 2 से देखिए आपका 4 कैंसिल आउट हुआ तो 2 आया। आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1/√3 और इसको 2/3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3/2। अब आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या ऑप्शन में है, उसको टिक कर लीजिएगा, आंसर √3/2 आएगा। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो sin 60, तो आप sin 60 पे क्लिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 मतलब 0/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है tan 90 दिया है, 1 दिया है, sin 45 दिया है और 0 दिया है, तो उसका सही सा आंसर क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन देख लीजिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a है, इसमें a की वैल्यू दी हुई है 0। अगर a की वैल्यू 0 पे हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं sin 2a इज इक्वल टू sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू साइन 2a। तो साइन 2a साइन 2a इज इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू कितनी है 0 कितने पे होता है साइन में 0 की वैल्यू होती है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। साइन 2a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट 2 इंटू 1/√3 अपान में है 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2/√3 और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, आएगा 2/√3 अपान 2/3। तो 3 को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं √3 इंटू √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आएगा √3। इसका आंसर क्या हो गया √3। ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए, आप ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको सारे पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, आपको बस इतना पता करना है tan a प्लस बी इसके इक्वल √3 कितने की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। तो अगर दोनों की
तुलना कर दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। सेकंड, सिमिलरली tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan में a माइनस बी पे 1/√3 वैल्यू कितनी होती है, तो इसको लिख लीजिए a माइनस बी इसी के इक्वल लिख दे रहे हैं tan 30 डिग्री। तो ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये सब्ट्रैक्ट मत करिए, ऐड कर लीजिए ना। ऐड करने पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में, हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 और a की वैल्यू कितनी आ गई 45। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद का आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। जैसे दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसके लिए ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग घर से सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई लॉजिक आपको नहीं समझ में आता, जैसे एक एग्जांपल है, मैं इसको एक लिख के बता दे रहा हूं आपको। इसने दिया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? भैया सीधी सी बात है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखिए अगर हम लेट a इज इक्वल टू 30 मान लें, b इज इक्वल टू 60 मान लें, तो इसमें आप रखेंगे तो ये साइन 90 है, हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन a की वैल्यू कितनी होती है, अगर साइन 30 कर दे तो 1/2 प्लस √3/2। तो ये इक्वल नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको और भी लॉजिक इसमें नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको ट्रू फॉल्स भी कराएंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है 8.3 आपको हमारे अगले सेशन में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारा चैनल है शिवम एकेडमी बाय सन्नी सर। इस पे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम आने तक सारे वीडियोस मैथ के इस पे मिल जाएंगे। थैंक यू।